शुरुआत करना चाहूँगी। हमारे बीच हमारे काफ़ी काव्य साथी उपस्थित हैं, तो मैं अनुरोध करना चाहूँगी सबसे पहले मैं पुष्पिता जी से अनुरोध करूँगी कि वो अध्यक्षता निभाएं और अपना उद्बोधन दें हमें। अपने सभी मित्रों को मेरा हार्दिक नमन। काव्य दीपोत्सव के इस महामिलन पर हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं। जैसा कि शिवांगी जी ने कहा, कविता का दीपक तो हमेशा हम लोग के हृदय में जलता रहता है, विशेषकर रात्रि में जब तमस है, तिमिर है, तो हृदय कविता का दीपक बनकर हम सबके भीतर उस उजाले को प्रज्वलित करता है जिस उजाले की ज़रूरत हमको अपने जीवन में महसूस होती है, जिस प्रकाश की ज़रूरत होती है जो मानस देता है, आत्मा देती है और मन देता है। इन तीनों के संयोग से कविता रचित होती है। आज के इस काव्य दीपोत्सव महोत्सव में जो दैविक आपदाएं थीं और भौतिक आपदाएं, इन आपदाओं को भी हम लोगों ने चूंकि मंदिर तक पहुंचना था, ईश्वर तक पहुंचना था, ईश्वर के आशीष तक पहुंचना था, इसलिए भी ये आपदाएं आई। और ये हमारी परीक्षा जो सड़क में थे, उनकी जितनी परीक्षा थी उतनी ही हम लोगों की भी थी। जितने वो अधीर और व्याकुल थे, विश्वास जी वहाँ और शिवांगी जी, हम लोग उससे कम अधीर यहाँ व्याकुल नहीं थे। ये व्याकुलता की संव्यथा कवि हृदय के भीतर ही संभव हो सकती है। हम सब तो कविताएं लिखते हैं, इसलिए संवेदनशील हैं, लेकिन जिस मंदिर के प्रांगण में हम हैं, पंडित जी शंकर उपाध्याय जी के नाम से जाने जाते हैं। भारत से लेकर सिर्फ नीदरलैंड तक ही नहीं, बल्कि ट्रिनिडाद और कैरेबियाई देशों में भी राम भक्त के रूप में जिनकी कीर्ति है, अपने पिताजी के साथ इन्होंने भारतीय संस्कृति और राम भक्ति की जो ध्वजा लहराई है, आज उसी ध्वजा का प्रताप है कि हम सब प्रवासी भारतीय अपनी हृदय की काव्य ध्वजा को लेकर आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। और उस काव्य ध्वजा में जो कविताएं लिखी हैं वो अपने भोजपत्र पर ही लिखी हैं। मंदिर वस्तुतः आस्था का केंद्र तो होता ही है, लेकिन इससे अधिक वो विश्वास का केंद्र होता है, जीवन के प्रति विश्वास और एक ऐसी शक्ति के प्रति विश्वास। जब हम टूटने लगते हैं, डूबने लगते हैं, थक जाते हैं, तब कोई शक्ति हमें उठाती है, जगाती है, थकान दूर करती है। वो आश्रय स्थली होती है मंदिर। पंडित शंकर उपाध्याय जी ने काशी से विश्वनाथ जी की शक्ति लेकर, मिर्जापुर में विद्यावासिनी जी के का आशीष लेकर, नीदरलैंड के मध्य में दंतेश्वर धाम स्थापित किया। इस दंतेश्वर धाम में हम लोग आज अपनी काव्य संध्या के लिए एकत्रित हैं। मैं आप सभी लोगों का स्वागत भी हृदय से करती हूँ कविताएं सुनने के लिए। सभी कवि परिचित हैं और कवि हमेशा परिचित होते हैं। हम सबका हृदय एक है, सिर्फ चेहरे का जामा अलग है। हमारी संवेदनाएं एक हैं, पर कहने का तरीका अलग है। हमारी सोच एक है, पर हम बोलते कुछ दूसरी भाषा में हैं। लेकिन जब कवि गोष्ठी होती है तो हम सब संवेद स्वर में एक जो सनातन सत्य है उसी को नमन करते हुए
अपनी वाणी प्रस्तुत करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत आभार भी व्यक्त करती हूँ पंडित जी का, जो अपने सारे काम छोड़कर और अपने अन्य भक्तों के सैलाब को भी इस मंदिर से दूर किए हुए हैं, जिससे कि ये कवि गोष्ठी चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पिता जी। आपका मार्गदर्शन होता है जिस भी कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम की शोभा अलग ही होती है। और आपने जिस प्रकार हमें बताया कि हम इस मंदिर प्रांगण में ईश्वर के अधीन इतनी अच्छे से मिलन कर पा रहे हैं, और इतनी तकलीफों के बाद भी, क्योंकि आज जो हो रहा था उससे तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं टाइम पे पहुंच पाऊंगी, पर भगवान है साथ। और हम सबकी ये इच्छा शक्ति है कि हमें एक दूसरे को सुनना था, मिलना था, हमने इतनी दूर का सफर तय किया। पुष्पिता जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं परिचय में पुष्पिता जी के लिए कुछ भी बोलना मेरे लिए सूरज को दीपक दिखाने के समान है। वो बहुत ही नामी लेखिका हैं और हम सभी नवखांकरों को मार्गदर्शन देती रहती हैं। अभी मुझे उन्होंने बहुत अच्छी सलाह दी है, मैं कोशिश करूंगी कि बहुत जल्दी आपको परिणाम दूँ।